जय हिंद बच्चों। देखो आज हम लोग जो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का पार्ट 8 ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पढ़ेंगे। पिछला वीडियो में सारा चीज़ क्लियर करवा दिया हूँ। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में टाइप 1 मैं पढ़ा चुका हूँ, टाइप 2 पढ़ा रहा हूँ, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छे लगता लाइक कमेंट जरूर कीजिए बच्चों, ठीक है। तो पहली बात हम इस पे आते हैं, करना क्या है जो पता है आपके। ऐसा मैं एक पहले क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर रीजन परफेक्ट रीजन पता चलेगा कि क्या होगा। जो देखिए, जैसे कि आपको दे दिया जाए फर्स्ट में कि कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो तो ये बात मुझे हजम हुई ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि बाबू मैं डायरेक्ट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मुझे कभी इंटीग्रेशन पढ़ाया गया नहीं। तो भाई मुझे करना क्या होगा, ये बात मुझे बहुत खटक रही थी कि अब बनाऊं कैसे। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन है ना, तो मेरे भाई थोड़ा सा मेरी बातों को समझना कि 11th में हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला पढ़े थे कि 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स। मेरे भाई मुझे कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए था, तो देख लीजिए 1 प्लस कॉस 2x 2 गुना में है भाई जी, 2 भाग में आ जाएगा, बराबर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से क्या पता चल गया कि कॉस स्क्वायर को मैं इतना लिख सकता हूँ। मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान देना, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स के बदले इतना लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2x बट्टा में 2 और dx, इतना मैं लिख सकता हूं, कोई हर्ज नहीं है यहां तक लिखने में, ठीक है ना। अब मेरे देखो, तो इस वजह से हम बताए इस बात को कि अगर तुमको डायरेक्ट कॉस स्क्वायर एक्स लिखा दिखाई दे तो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है। तो मैं इस वाले को फार्मूला पे तोड़ दिया, यानी फार्मूला क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर इतना। और ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। ये फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसका पीडीएफ लिंक में दे दूंगा, पीडीएफ बना के। बस यहाँ समझ लीजिए कि कॉस स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। मेरे भाई इतना बात तो मुझे हजम हो गया कि इसको ऐसे कर सकते हैं। अब देखो इस सारा का इंटीग्रेशन आराम से निकल जाएगा। बउआ गौर से सुनो, ये तो ऐसे हो गया जी, यहाँ नहीं कुछ तो 1 होता ना, तो नीचे में 1/2 है। मेरे भाई 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए तो आपके पास बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस 2x। भाई इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन का तो चिन्ह रहेगा ही, dx। बाबू इसको सॉल्यूशन थोड़ा कर लीजिए रिलैक्स होके, आराम से 1/2। मेरे भाई देखो ना, यहाँ पे 2 आदमी जुटा है, तो सेपरेट मैं करने के लिए बताया था 1 dx, ये हो जाएगा cos 2x, इसका इंटीग्रेशन dx। मेरे प्यारे भाई अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए 1/2। हाँ, अगर 1 का नहीं जानते हो इंटीग्रेशन तो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, तो 1 का लिख दिए x प्लस सी। क्यों नहीं लिखे आगे बता देंगे। कॉस का क्या हो जाता है, तो मेरे भाई कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। तो बउआ कॉस एक्स का लिख देता साइन। अच्छा ध्यान रहे, यहाँ कॉस एक्स था तो साइन एक्स हुआ, यहाँ कॉस 2x है तो 2x होगा। लेकिन एक बात लोचा करेगा कि यहाँ कॉस के बाद 2x आ रहा है, ये 2x आ रहा है ना, तो ये 2x है ना, तो x के साथ जो भी गुना होगा वो बटा में चलाएगा। और ये दोनों से c बचा लिए है ना बउआ, इसको तुम साइड में ऐड कर लो। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है ना। तो उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन तो आराम से क्लियर हो गया होगा, पहला, ठीक है ना। अब बात हम लोग दूसरी कॉन्सेप्ट पे करते हैं। पता इसी में आपके सामने क्वेश्चन इंटीग्रेशन में कैसे देगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स।
साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब समझना, अब मेरा दिमाग खटका कि यार मैंने तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ उपाय करना होगा ना, शंकर जी से तीसरा नेत्र मांगना होगा ना। तो मांगते हैं। तो बउआ थोड़ा सा ध्यान दो, एक बात और, मैंने 11th में फार्मूला पढ़ाया था 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब कितना कि 11th के नाम लेते ही दिमाग खराब हो जाता होगा। अरे कोई बात नहीं है, अभी तो बता दिए, 11th में तो सेम टू सेम ही बताए थे, तो नहीं भी याद है तो थोड़ा सा यहाँ देख लेना। अब देखो हीरो, क्या हो जाएगा बाबू कि 1 माइनस कॉस 2x, 2 गुना में तो 2 भागा में, बराबर साइन स्क्वायर एक्स। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं बउआ कि साइन स्क्वायर जब एक्स रह जाए तो साइन स्क्वायर एक्स के बदले क्या पुट करना है, क्या लिखना है भाई, तो 1 माइनस कॉस 2x बटा में 2। तो मेरे भाई सॉल्यूशन में यहाँ से मैं आराम से वर्क करूं। प्यारे बंधु देख लो, 1 माइनस कॉस 2x बटा में 2dx। यहाँ तक बात क्लियर है जी। अच्छा, अभी हम तुमको बताए हैं कि ये बटा में 2 है तो कांस्टेंट है ना, तो बाहर निकल जाएगा 1/2। मेरे भाई गौर से देखो, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x और ये हो जाएगा dx। ठीक है ना। सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो 1/2। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन में 2 आदमी जोड़ घटाव रहता है, तो पहला पार्ट में हम बताए थे कि ऐसे ऐसे बंटवारा कर लेना होता है। कर लिया जी बंटवारा, बंटवारा अच्छे से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अब देखोगे 1/2 और जो 1 का इंटीग्रेशन होता है ax माइनस कॉस का हो गया साइन 2x बटा 2। ऊपर में सेम इसी पर मैं फार्मूला लिखा हूं ना। अच्छा जी, फार्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ तक बच्चों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो सेम टू सेम ऐसा ही है पहले वाला और प्लस में सी। यानी दूसरी बात, दूसरी क्वेश्चन की राहत मिली आराम से। दूसरा क्वेश्चन बउआ सेम इसी पर मैं थोड़ा सा चेंज करके देता हूँ। पता है बुक में थोड़ा सा चेंज किया है एंगल को, तो पहले मैं उस क्वेश्चन को देख लेता हूँ ना, फिर मजे से बात करेंगे। ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन था क्या, देखो दिखाते। इंटीग्रेशन और साइन कितना दे दिया, अच्छा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। चलिए इसका इंटीग्रेशन करना है बउआ, एकदम मजे से समझना है। पहले पता है क्वेश्चन जब नहीं कुछ समझ में है ना, इंटीग्रेशन में सोच कर बनाना है, कोई जल्दी नहीं कि भाई आया कूद गया मारना शुरू कर दिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप दिमाग से क्वेश्चन को पटकने की कोशिश करो। मुझे यार आया तो साइन, अच्छा यहाँ एक्स था, अगर सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स था तो देखो तो आराम से ही फार्मूला लगाया है। अच्छा यहाँ साइन स्क्वायर इतना है, तो मेरे प्यारे बंधु साइन स्क्वायर का ही वैल्यू होता है। जो एंगल लिखा होता है ना, इस पे कोई बात डिपेंड नहीं करता है। एंगल के लिए हम बताएंगे क्या करना है जो। तो बउआ इसका तुम फार्मूला क्या लिखा, अभी तो बताए कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर, हम अभी फार्मूला लिखे 1 माइनस कॉस 2x अब बटा में 2। घबराना नहीं, कलेजा बरियार करके आराम से देखना है। देखो ये फार्मूला को हम अभी लिखे हैं, एकदम नहीं घबराना है, घबरा गया बिलट गया, ये फार्मूला होता है भाई। तो यहाँ भी हम एज लाइक यूज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स ही उपयोग करेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, जो थोड़ा सा समझना है बउआ, एकदम आराम आराम से। इंटीग्रेशन, सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस। ये जहीं थोड़ा सा ध्यान देना है कि बउआ 2 है तो 2 और एंगल x, यही एंगल तो यही है ना, एंगल x है ना, तो
तो एंगल एक्स था तो यहाँ पे एंगल एक्स बैठा था, लेकिन मेरे पास एंगल क्या है 2x, क्या है 2x प्लस 5, तो यहाँ बैठेगा 2x प्लस 5 और बट्टा में 2। मेरे भाई कुछ बुद्धि काम किया? नहीं काम किया। अरे यार पूजा पाठ करा करो, व्रत उर्त किया करो, तब तो क्लियर होगा। दिमाग बहुत कमजोर हो गया तुम लोग का। बाबू यहाँ एंगल एक्स था तो यहाँ फार्मूला में एक्स आया था, लेकिन यहाँ पे एंगल है 2x प्लस 5, तो यहाँ जो x है एक जगह पे कौन आएगा 2x प्लस 5। यहाँ रहता साइन स्क्वायर कुत्ता, तो फार्मूला में आता 1 माइनस कॉस 2 और x के जगह क्या आता कुत्ता, यानी एंगल में जो रहेगा वही आएगा। क्लियर है ना मेरे भाई? अब देखो इसका सॉल्यूशन तो तुम कर लोगे जी, इतनी बुद्धिमान तो हो। अच्छा पहली बात मैं क्या करता हूँ ना कि जो 1/2 है इसको बाहर ले लेता हूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट है। आपके पास बचा क्या इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस, बउआ एंगल में है ना तो गुना होगा। देखिए गुना क्या होगा, 2 दूना 4x प्लस 2 पंजा 10, ठीक है ना। ये आपकी कहानी हो गई इंटीग्रेशन में। अच्छा हल करना भी सबको आता है? नहीं आता तो कोई बात न प्यारे, मैं तुम्हारे साथ हूं। 1/2। अब देखो इंटीग्रेशन में दो आदमी जोड़ या घटा में रहे ना तो बंटवारा होता है, तो 1dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस 4x प्लस 10, और ये हो गई आपकी दरवाजा बंद dx लिख के। अच्छा अब आराम आराम से सॉल्यूशन करते हैं ना, घबराने की क्या बात है, कोई बात नहीं है जी। 1/2। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस कॉस का क्या हो जाता है ना, कॉस का जो हो जाता है, अच्छा कॉस था ना, कॉस का क्या हो जाएगा जी बउआ साइन, और 4x प्लस 10। लेकिन यहाँ थोड़ा सा केयर कीजिएगा कि 4x प्लस 10 तो हो गए कौस का, आज x के साथ जो भी गुना रहता है वो बटा में आता है। क्लियर है ना बाबू, सबको क्लियर है? और प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ तक बिल्कुल बात समझ में आया होगा, कोई अनपढ़ कोई वैसा वाला बात नहीं है, सारा बात क्लियर हुआ होगा ना। अच्छा मेरे भाई तो यहाँ तक आपकी क्लियर है बाबू। इसके बाद मैं क्या करूँगा ना, इसके डिस्क्रिप्शन में सेम इसी बेस्ड पे क्वेश्चन का पीडीएफ दिया हुआ रहेगा, वो उतार कर जरूर कॉपी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और आराम से किसी भी बुक से बना कर देखिए, बनना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं 2 फार्मूले पे तो डिस्कस कर लिया, अब फार्मूला नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। करेजा बढ़िया रखिए, दिल लगाए रखिए। अच्छा फार्मूला कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे, कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे देखो। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3 वर्क क्या करता है मेरे भाई, देखो साइन QX dx। अब देखो, अब कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, अभी स्क्वायर वाला तो हम अच्छे से पचा नहीं पाए, स्क्वायर वाला जो चल रहा था मेरा उसको तो हमने हजम नहीं कर पाए, और आप एक नया ड्रामा लेके आ गए क्यू वाला। सही बात है, आप नया ड्रामा लेके आ गए क्यू वाला, तो सर हम क्यू वाला को बनाएं कैसे? मेरे भाई क्वेश्चन तो तुम्हारा क्यू वाला है, तो फिर से याद करो वो दिन, वो गर्मी में पढ़ने वाला बैच, वो याद करो कि मैं एक फार्मूला पढ़ाया था। क्या था उस फार्मूला जी, कि साइन 3x बराबर बताए थे 3 साइन x माइनस 4 साइन QX। मुझे यहाँ सिर्फ साइन QX चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेता हूँ, तोड़ मरोड़ कर लेता हूँ, तो आ जाएगा, देखो ये माइनस में है तो ये साइड आ जाएगा 4 साइन QX बराबर 3 साइन x, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में साइन 3x।
बउआ रे हमको सिर्फ साइन क्यू चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा साइन क्यू एक्स बराबर साइन क्यू एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, अब बट्टा में 4। देखो आपको कोई जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा फार्मूला से इतना, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन के लिए ये फार्मूला याद कर सकते हैं, कोई जंग जीते के जरूरत नहीं है। बस हम ये बता दिए हैं कि 11th में ऐसा उपयोग हुआ था, तभी ये फार्मूला आपका हो गया, ठीक है ना। तो देखो सेम शकल दिख रहा है बाबू यहाँ से मेरे नुनू कि साइन क्यू एक्स बराबर डायरेक्ट दिख रहा है ना प्यारे भाई, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा जी, यहाँ तक तो दिख रहा है, तो क्यों ना डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और बट्टा में 4। अच्छा जी, यहाँ तक तो ठीक ठाक है। dx यहाँ तक हजम कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हजम यहाँ से करो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाओ बाबू। देखो 4 बटा में है तो इसको बाहर निकाल लीजिए ना, 1/4 बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा साइन 3x और का dx। बउआ गौर से समझना है कि देखिए इंटीग्रेशन में दो आदमी जुटा या घाटा रहता है, तो बचपन से ही तुम लोग पढ़े थे, जब किडजी में पढ़ रहा होगा ना तब हम तुमको बताए होंगे कि मेरे भाई जब इंटीग्रेशन में दो आदमी जुटा या घाटा रहे ना तो उसको ऐसे आराम से निकाल लीजिएगा जी, अलग अलग कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। dx इंटीग्रेशन साइन 3x और dx देखिए अलग अलग मैंने कर दिया। और सॉल्यूशन पता है कब बताए थे, जब तुम नर्सरी क्लास में पढ़ रहा था, ठीक है ना। तो 1/4 और मेरे भाई साइन का जो इंटीग्रेशन होता है साइन x dx का, वो हो जाता है माइनस कॉस x प्लस में c। तो मेरे भाई 3 तो कांस्टेंट है तो 3 निकल जाएगा, और साइन x का हो जाता है माइनस कॉस x। बात पल्ले पड़ गया है जी। माइनस देखिए ये साइन है तो इसका फार्मूला होता माइनस, तो हो जाएगा प्लस में, का ये माइनस देगा और ये के था तो प्लस में। और साइन का हो गया कॉस 3x। मेरे भाई साइन का तो कॉस हो गया, अब बउआ ये बचल का है 3x, तो 3x पता है ना, बटा में 3 आ जाएगा प्लस में c, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ तक नो डाउट। अच्छा पता है इसी फार्मूला पे एक मैं थोड़ा सा उच्च लेवल का क्वेश्चन करूंगा। उच्च लेवल का क्वेश्चन समझते हो ना। अच्छा उच्च लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हटेगा मे बी। अच्छा मैं किसी ना किसी तरह एडजस्ट कर दूंगा। देखो बड़ा पेज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी पता सेम इसी टाइप का बाबू मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा केयर करना है। अगर आपके पास दिमाग होगा ना तो कर लीजिएगा। देखिए अच्छा मैं ये साइड ही लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, जगह मेरे पास है। साइन क्यू और इधर एंगल में पता है क्या हो गया 2x + 1। अब कलेजा यहाँ से संभाल के रखना है, एकदम मजे से दिल पे हाथ रख के बोलो भाई मैं कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे समस्या तो ये कर रहा था ना, यही ना क्यू वाला ना समस्या कर रहा था। अगर सिर्फ क्यू ना होता, सिर्फ साइन x होता तो आराम से कर देता, लेकिन समस्या मुझे क्यू के वजह से है। तो मेरे भाई अभी तो बताए कि साइन क्यू एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है आपका क्या 3 साइन x माइनस क्या साइन 3x और बच्चा में 4। यहाँ के बाद अगर तुम पचा लिया तो समझो कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाबू कॉन्सेप्ट समझना, रटा रटाया नहीं, रटा रटाया कर लिया बिलट के रह गया, जो रट गया वो बिलट गया। अच्छा अब यहाँ से जो आएगा, जो बिल्कुल मजा वाला आएगा
मजा देखना है क्या होगा, जो गौर से समझते हैं बउआ। देखो यहाँ x था तो यहाँ x ही लेहल, समझ रहे हो ना। यहाँ x था तो एंगल में आया था x। अगर यहाँ कुत्ता रहता तो यहाँ कुत्ता आता, बिल्ली रहता तो बिल्ली आएगा। तो मेरे पास है यहाँ 2x + 1, तो क्या हो जाएगा 2x + 1। देखो यही बस समझना है मेरे भाई, 3 sin। अच्छा बउआ x था तो एजा x है लेहल, मेरे पास है 2x + 1, तो हो जाएगा 2x + 1 -3, सॉरी 3 नहीं होगा जी, -sin। अच्छा 3, यहाँ 3 तनी दूसरे कलर से लिखो तो ना साफ साफ दिखेगा 3। अच्छा जी x तो समझ रहे हैं ना मेरे भाई, यहाँ x था तो यहाँ x आया था, लेकिन मेरे पास x के जगह कौची है 2x + 1, तो हो जाएगा 2x + 1 dx। बस इतना ही तो समझना था, बाकी तो हम देख ही लेंगे। अब बट्टा में हो गया 4, इतना आप समझ गए ना, तो बाकी हम देख लेंगे। अगर इतना नहीं समझ में आएगा ना तो जैसे थोड़ा सा वीडियो वा पीछे करके आराम से देखिएगा ना, तो पूरा क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। अच्छा जी अब देखिए, चिंताजनक कोई बात नहीं है, बट्टा में 1/4 है तो निकाल दीजिए ना 1/4। तो आपके पास क्या बचेगा नूनू, क्या बचेगा 3 sin 2x + 1 -sin। मेरे भाई जब मल्टीपल होगा ना 3 से तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x अब +3 और dx, सभे के लिए होगा dx जी। हाँ यहाँ तक तो कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होना चाहिए, केरो नहीं जी। अब देखिए थोड़ा सा और बढ़ जाइए, 1/4 बंटवारा कर लीजिए, 3 sin 2x + 1 -इंटीग्रेशन sin 6x + 3। अच्छा dx छूटल है, dx और dx। खुशी खुशी से यहाँ इंटीग्रेशन निकाल लीजिएगा ना, सबका सब समस्या दूर हो जाएगा, कोई बड़ा समस्या नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो देखिए 1/4 भाई 3 तो कांस्टेंट है तो बेचारा चुपचाप रह जाए। और साइन का इंटीग्रेशन अभी बताए हैं बउआ कि जो साइन का इंटीग्रेशन होता है वो -cos x + c हो जाता है। तो हो गया साइन का इंटीग्रेशन cos x 2x + 1, माइनस में तो बपौती जाइबे करेगा। और बटा यहाँ पे ध्यान दो कि साइन का इंटीग्रेशन तो कर दिया cos इतना, अब 2x का इंटीग्रेशन 2 आएगा ना बउआ, मतलब समझ रहे हो 2x का यहाँ जब एंगल का करेंगे तो DC में रहता तो गुना में, इंटीग्रेशन में भागा में। अब देखो ये माइनस इसका बपौती है, मतलब यहाँ से है। अब यहाँ देखना कि साइन x है तो साइन x का इंटीग्रेशन हो, साइन x का प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, और हो गया cos 6x + 3 और बट्टा में छो। अरे बउआ 6x वाला छो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा ना, 6x वाला छो। अच्छा प्लस में c। अब अगर केरो अच्छा से और चाहिए ना, इतना बात तक पसंद न आया है ना, लाली पाउडर और लगाना है ना तो लगा लीजिए, काहे कि तनी समय तो आपको पसंद नहीं पड़ता है। तो लाली पाउडर ऐसे लगेगा कि आप ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम हो गया 6। क्लियर बात है जी। तो 2 का पढ़ेंगे 3 आएगा तो 3 तिया -9 cos 2x + 1 प्लस cos 6x + 3। इतना बात भी नहीं अच्छा से सुंदर लग रहा है, थोड़ा सा और सुंदर करना चाहते हैं, देखिए कर देते सुंदर। जगह तो थोड़ी सा बचा है लेकिन कर देते हैं, अच्छा लगेगा नहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा। जब 6 आगे गुना हो जाएगा तो 1/24
और पता सदैव प्लस वाला को मैं आगे लिखता हूँ, मैं नहीं सब कोई लिखता है, मैं थोड़ी ना अकेला हूँ जो ऐसे लिखूंगा। माइनस नो कॉस 2x प्लस 1 और दिस इज योर फाइनल आंसर, कोई डॉट नहीं है जी, प्लस में सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है ना बाबू। अच्छा बउआ यहाँ से देखिएगा, पता यहाँ तक मेरी गाड़ी बिल्कुल सही चल रही थी, तभी किसी की नज़र लग गई और क्वेश्चन जो था मेरे पास कैसा आ गया भाई, क्वेश्चन गौर से समझना कैसा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आ गया है आपका, पहले मैं छोटा सा ही ले लेता हूँ क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन आपका आ गया इंटीग्रेशन साइन x इंटू कॉस x। चलिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा 5 मिनट बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, समझ लेना। ये आ गया क्वेश्चन, अब किसकी नज़र लग गई भाई, मुझे तो टेंशन हो गया। तब मेरे दिमाग का तीसरा पार्ट काम किया कि सर आपने एक फार्मूला पढ़ाया था साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस x। हम बोले हाँ जी बिल्कुल पढ़ाए हैं। तब बउआ यहाँ से तो छटाइया हो ही सकता है ना कि साइन 2x बटा 2 अब बराबर कौची साइन x इंटू कॉस x। तो यही वाला बात तो यहाँ आ गया मेरे भाई, आवे में तो कोई दिक्कते नहीं हुआ कि हो गया। देख लीजिए तो साइन x कॉस x के बदले मैं सॉल्यूशन में लिख सकता हूँ क्या, साइन 2x और बट्टा में 2dx जी, कोई बड़ी बात ही नहीं थी। अब बउआ यहाँ से सॉल्यूशन करना बिल्कुल आसान हो गया। 1/2 को आप बाहर ले लीजिएगा तो क्या बच जाएगा साइन 2x dx। बात इतना ही ना है भैया। अब यहाँ से आराम से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं कि 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अभी हम बताए हैं कि साइन x का माइनस कॉस x हो जाता है प्लस में c, तब माइनस में कॉस 2x और बटा 2x का क्या हो गया 2 और प्लस में c। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखो ये जब तक तो हम बिल्कुल बात हजम कर गए, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ आओ दे गया। लॉजिक कर लो बात, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ और ये बार बार इंटीग्रेशन वाले आपको हमको समस्या दे रहे हैं। देखिए समस्या क्या दे दिया, साइन QX इंटू कॉस QX। पता है बच्चों, मैं एक एक बात का बुक का एक बात को तुमको निकाल कॉन्सेप्ट आगे करके दे रहा हूँ। एकदम विश्वास रखिए, सारा प्रॉब्लम बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, ये आ गया साइन QX प्लस कॉस QX dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो मेरे भाई थोड़ा सा समझना, कहीं ना कहीं जो ये लिखा हुआ है वो इसी का बाल बच्चा लिखा हुआ है। साइन QX का हो गया 2 साइन x इंटू कॉस x। थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे, साइन 2x बटा में 2, जो भी पहले बताए बउआ साइन x इंटू कॉस x। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाना, हमरा साइन x इंटू कॉस x नहीं चाहिए, मुझे इसका क्यूब चाहिए। तो कहेंगे बउआ ये जैसे कौची करें सर, तो दिमाग लगाइए ना, इसको क्यूब बनाना है ना। तो देखिए ना, अगर दोनों साइड अगर मैं क्यूब कर दूं तो किया पति विपत्ति है, दोनों बेटवा के 5-5 दे देंगे, किया पति विपत्ति है। तो यहाँ मैं फार्मूला में लाने के लिए दोनों साइड क्यूब कर देता हूँ। ठीक है ना जी। अब जो मजा आएगा, बहुत खतरनाक मजा आने वाला, 2 क्वेश्चन मिले वाला है। तो इधर हो जाएगा साइन क्यूब 2x अब बटा नीचे 2 के क्यू 8 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, 2 का पावर क्यू है तो 8। आइए मिल जाएगा आपका साइन QX इंटू कॉस QX। अब देखिए क्या मजा आने वाला है जो, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सॉल्यूशन में। क्या लिखिएगा बउआ,
इतना के बदले साइन क्यू एक्स, साइन क्यू 2x और बट्टा में 8dx। कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ तक तो आपने लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगा जी? तो याद कीजिए, अभी 10 मिनट पहले की बात मैंने पढ़ाया है कि साइन क्यू एक्स का क्या होगा। क्या होगा बउआ? आप तो भूल ही गए होंगे ना कहीं हमरे फार्मूला लिखे पड़ेगा। तो साइन यहाँ पे लिख देते हैं ना, फिर लिखेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोग को, थोड़ा सा सुंदर दिखेगा। देखिएगा, हम बताए थे फिलहाल कि जो साइन क्यू एक्स का जो फार्मूला होता है 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और बट्टा में 4। तो यही बुद्धिया लगाइएगा, जब सेट करे घड़ी ये बुद्धि लगा दिए ना तो आप जिंदगी में तकलीफ में नहीं आइएगा। तो साइन क्यू एक्स समझ रहे हैं ना, 3 का 3 और साइन का साइन। लेकिन एक बाद समस्या आवे वाला है। यहाँ x था तो मेरे भाई ये जा x लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 2x है तो लिखाएगा 2x माइनस साइन 3 का 3, कलर चेंज करके लिखो 3, और यहाँ देखो x था तो x लिखाया था, मेरे पास है 2x तो मैं लिखूंगा 2x और बट्टा में 4dx। अब हुई कमाल की बात, अब यहाँ से तुम इंटीग्रेशन कर सकता है मेरे भाई एकदम अच्छा से। अच्छा कने हिल गया जी, कहाँ चला गया मेरे प्यारे भाई मुझे छोड़कर? आजा बाबू। हाँ अच्छा इधर चलना है ना, चलिए। मुझे छोड़कर यूं ना जाया करो, अकेले बहुत परेशान हो जाएंगे। समझ रहा है ना? इसको डेरिवेशन करते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो 3 साइन 2x माइनस साइन 3 दूना 6x और बट्टा में क्या हो जाएगा 4। यहाँ तक तो मेरी गाड़ी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, कोई तकलीफ ना है। समझ रहे हो ना? अब सॉल्यूशन कीजिए ना, 1/4 आगे चला आएगा तो होगा इंटीग्रेशन 3 साइन 2x और माइनस डायरेक्ट बंटवारा कर देते हैं साइन 6x dx। समझ रहे ना, जब dx छूट गया है। और अब देखिए थोड़ा हल कीजिए जी, 1/4 कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। 3 साइन x के समझ रहे हैं ना, होता है माइनस कॉस 2x अब बट्टा में 2। एकरा पहले भी बता दिए, जस्ट पहले, इसीलिए हल नहीं किए। कहिएगा ना तक कर देंगे। अच्छा माइनस है तो मेरे भाई कर ही देता हूँ ना, तू लोग बड़ा टेंशन लेता है। माइनस कॉस x होता है प्लस में c, तो साइन का माइनस में होता है तो एक माइनस से जाए तो माइनस माइनस प्लस और हो जाएगा कॉस 6x और 6x इसका क्या हो जाएगा बट्टा में 6। आरेजा से अगर आपको इच्छा करे ना तो थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिएगा, आप तो इतना समझदार है ही है। और नहीं तो ये छोड़ दीजिए ना, कने दिमाग खराब करे जाइएगा। अच्छा तुमको लगता है ना कि अगर हो सकता है मैथ में तो लास्ट तक आंसर दे ही दीजिए ना, हमरा की जाता है। समझ रहे हैं ना? अच्छा बगल में कहीं 8 था, 8 बचा हुआ था जी, क्या बचा हुआ था? अच्छा मेरे भाई ये नीचे समझ रहे हैं, यहाँ नीचे 4 ना होके नीचे 8 है। समझ रहे हैं ना? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं ना हुई है। अच्छा 8 था, 8 फार्मूला क्या हो गया, कहीं ना कहीं लोचा क्या हो गया जी, थोड़ा सा समझ लेना, खुशी खुशी में दिक्कत नहीं ना हो गया है। वेट एंड सी मेरे भाई, लगता है कहीं माइनर मिस्टेक है क्या। वेट वेट वेट, अभी सही करता हूँ, रिलैक्स हो। कोई घबराई के जल्दी नहीं है बउआ, थोड़ा सा देखो ना, मिस्टेक हो गया होगा माइनर एकदम,
तो उसके लिए तुम टेंशन नहीं लो। इसका फार्मूला हो जाएगा बटा में 8 था, ठीक है ना, बटा में कितना था 8, बटा में 8 साइन क्यू एक्स बटा में 8 आ रहा था, ठीक है ना, बटा में 8 था, बटा में 8। अच्छा जी, कहाँ गया पकड़ो, बटा में 8 तो था जी। तो चलिए देखिए हुआ ये कि बटा में 8 था ना, ये छुट्टल चल गया था, नहीं समझ रहे हैं, ये बटा में 8 था, तो ये सिर्फ साइन, थोड़ा सा समझिएगा आ जाएगा, साइन क्यू एक्स का फार्मूला, साइन क्यू एक्स का फार्मूला करने लिखे हैं, देख देते हैं कौन साइड लिखे हैं, ये साइड लिखे होंगे, देखो साइन क्यू एक्स का फार्मूला हो जाता है बटा में 4, यानी इतना लिखल है साइन क्यू एक्स का फार्मूला। अब बटा में 8 तो बचले था ना बउआ, तो इसको हम निकाल देते हैं बटा में 8। चलो लेते चलते हैं बटा में 8, अंतिम में निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से बटा में 8 निकाल लेंगे ना, 1/4 बटा में 8, यहाँ भी बटा में 8, मैंने भले निकाल ले हैं। हाँ अब देखिए जब हो जाएगा 1/8 चौका 32, एक दो बार इसको आराम से समझिएगा ना तो आ जाएगा, कोई बड़का बात नहीं है। अब बड़का बात कर भी नहीं दिए हैं, बस हम देख लिए हम। एलसीएम हो गई 6, उतना दिमाग तो भगवान तुमको देवे किए हैं। 3 से लगेगा तब -9 cos 2x, लोल बकलोल तो है ही नहीं कि तुमको टेंशन ले पड़ेगा, -9 cos 2x और हो जाएगा यहाँ क्या cos 6x। अब प्लस में c, दिस इज योर फाइनल आंसर। भगवान उतना तुमको दिमाग दे दिए हैं, सॉल्यूशन कर लेना पीछे वाला में, ठीक है ना। इन्हीं कहना कि सर छूट गए, बड़ी बड़का को मिस्टेक हो गया, कोई बड़ा मिस्टेक नहीं, थोड़ा सा देख लेना। अच्छा अब समस्या जो आती है, इस बात का समस्या है मेरे पास कि 2-3 फार्मूला तुमको उपयोग होगा, समझ रहे हैं ना। एक फार्मूला और हम यहाँ देख देते हैं, फार्मूला जो है वो हो जाएगा आपके पास, फार्मूला है cos 3x का। कभी कभी पता है ये हुआ आपको घुसा देगा, इसे डायरेक्ट पूछ देगा कि cos qx dx का क्या होगा। तो हम सब तो पचा ही लिए हैं, सब समझ ही गए हैं, तो वो इसको भी समझ लेते हैं। तो इसका 11th में पता है बुआ एक फार्मूला पढ़े थे कि cos 3x का हो जाता है 4 cos qx माइनस 3 cos x। तो थोड़ा सा मेरे भाई अपना दिमाग बुद्धि लगा लेना, cos 3x माइनस में ने तब प्लस में 3 cos x और बट्टा में 4 cos qx। फार्मूला के थोड़ा सा डेरिवेश मतलब क्या करते हैं ना, एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, नया चीज हम कुछ नहीं करते हैं, बस फार्मूला था बता दिए कि फार्मूला कैसे आया जो। अब बराबर हो गया cos qx, समझ रहे हैं ना। तो आप इतना cos qx को लिख सकते हैं कि 3 cos x प्लस cos 3x बटा 4। आप डायरेक्ट अगर 11th वाला नहीं पढ़ के डायरेक्ट फार्मूला को याद रखना चाहते हैं तो cos qx बराबर इतना याद रख सकते हैं, और नहीं भी याद है ना, अगर ऊपरे वाला है तो आप तोड़ मोड़ो के बना ही सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट cos qx के बदले आप क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, क्या लिख सकते हैं देखिए तो, cos qx को cos 3x अब प्लस 3 cos x अब बट्टा में 4। अब कहोगे सर इसको बना दीजिए ना, तो गलत बात है भाई, ढेर इस पे हम बनाए हैं, इसको बना लोगे। हाँ अगर कहोगे तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, तुम मिला लेना, ठीक है ना। इसका आंसर आ जाएगा 1/4, 4 बाहर निकल जाएगा ना जी, और cos का हो जाता साइन, तो साइन 3x बटा 3 प्लस 3 sin x, इतना आपका आंसर आ जाएगा। आंसर बना लीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन मैं खुशी 2-4 फार्मूला और डिस्कस कर लेता हूँ, हाँ कि ऐसा घटना तुमको जिंदगी में घट सकता है। पहला घटना ये कि आपको फार्मूला मिल सकता है cos 2x, यानी कहीं ना कहीं इस चैप्टर में cos 2x मिल सकता है। तो इसका 3 फार्मूला होता है,
पहला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तीसरा फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। बउआ ये फार्मूला होता है तीनों कॉस 2x का। तो अगर जिंदगी में आपको कॉस 2x मिल जाए तो ये फार्मूला लगा लीजिएगा, कोई आपत्ति विपत्ति इसमें नहीं है। एक फार्मूला और आपका उपयोग हो सकता है, पता है ये सब हम बहुत इन्वर्स में इतना चर्चा किए हैं ना बउआ कि तुम लोग खुदे कर सकते हो। अच्छा, इतना बराबर फार्मूला एक और चर्चा किए हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अगर ऐसा मिल जाता, अगर माइनस में मिले 1 माइनस कॉस 2x तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। दो फार्मूला ये दोनों मिल सकता है। कैसे और क्यों, ये बात को पहले भी डिस्कस किया गया है, और नहीं तो यहाँ थोड़ा सा हम डिस्कस कर सकते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 10 वाला फार्मूला से जी, अब प्लस, अच्छा गलत बात है, देखो अभी गलती हो जाता, यहाँ कॉस एक्स नहीं रह के साइन 2x रहेगा, सब लोचा हो जाता है। यहाँ साइन 2x रहेगा, समझ रहे हैं ना। और साइन 2x बराबर अभी हम ऊपर में फार्मूला पढ़ाए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अरे भैया साइन 2x बराबर पढ़ाए हैं ना जी। अब तुमको नहीं लग रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तब फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो डायरेक्ट इसके अनुसार से लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना। तो ये दोनों फार्मूला उसी का लिखा गया। हाँ, एक आगो खुशी के बात आओ आवे ना तो थोड़ा सा आओ हो जाएगा एगो कि जैसे आपको मिल जाए 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2x मिल जाए तो आप तो हंसते खेलते कहिएगा सर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन आपत्ति आना यहाँ से स्टार्ट होगा कि 1 प्लस कॉस 2x नहीं रह के 2x रह जाए, तो इसका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। कैसे सर, तो ध्यान दीजिए, एजा था 2x तो एंगल में हो गया x, माने 2 गो है तो एगो, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा आधा। तो ये फार्मूला आपको भविष्य में आ सकता। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो बच्चों। मिलते हैं अगले पार्ट में, इसी में कुछ और फार्मूला का उपयोग होता है तो हम इसी में आगे मिलते हैं। ठीक है ना। थैंक यू बच्चों, देखते रहिए। लव यू बच्चों, प्यारा सा कमेंट करो, नए हो यार तो लाइक सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो, मैं इसी प्रकार का वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू बच्चों, लव यू ब्रो, लव यू।